फिर वो सेल प्राइस बनेगी ना। तो प्रॉफिट जो है वो क्या था, 20% ऑफ एक्स। अब सेल प्राइस क्या होगी, ओरिजिनल प्राइस प्लस प्रॉफिट वाली प्राइस। तो बाय गिवन कंडीशन क्या बनेगा, एक्स प्लस 25 है, 5 लिख ले, इज इक्वल टू 800। ये इतने की बिकी है, इसमें प्रॉफिट भी शामिल है। तो ओरिजिनल प्राइस प्लस उसका 25% प्रॉफिट, ये जमा करके इतने की वो बिकी है। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से एक्स निकालना है। तो ये देखें एक्स प्लस ये हो जाएगा 1/4x। इसको आप एक्स कॉमन ले लें, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5/4, यानी 4 1 4 प्लस 1 5। एक्स यहाँ से क्या आएगा, डिवाइडेड बाई 4/5। तो ये 5 वाला इस पे, तो ये 0 640। तो ये उसकी ओरिजिनल प्राइस थी। ठीक है, और सवाल कौन सा है जी, कौन सा, 6 MCQ। इकबाल पेड ए प्रॉपर्टी टैक्स फॉर RS 2080 at the rate of 0.85%. फाइंड द वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। ये देखिए उसने जो टैक्स पे किया है 2080 रुपीज में। अब रेट उसने बता दिया है, किस रेट पर, 0.8%। परसेंट का मतलब आपको बताया हुआ है क्या होता है, 1/100। यानी 0.8 का मतलब 8 पैसे है, 100 रुपए पर 8 पैसे वो टैक्स दे रहा है। तो ये टैक्स है, ये रेट है और ये टैक्स है, तो इसका ये परसेंटेज निकालें, आंसर आ जाएगा। यानी उसने पूछा है ना कि व्हाट द वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, यानी उसकी वर्थ क्या बनती है प्रॉपर्टी की। तो ये टैक्स उसने अदा किया, इस रेट पर निकालें, यानी इस रेट पर। तो इसका आंसर क्या हुआ यहाँ पर, 2,60,000 रुपए। तो ये देखें वर्थ प्राइस 0.8/100 मल्टीप्लाई बाई 2080। तो इसको सॉल्व करेंगे। एक मिनट, ये सवाल था क्या, ये इसने अपना टैक्स दिया है। अच्छा नहीं सर, ये तो उसने वर्थ पूछी है ना ओरिजिनल प्राइस से, तो ये तो उसने टैक्स दिया है ना। तो आप क्या करेंगे, उसकी वर्थ प्राइस को सपोज कर ले एक्स, जो हमें चाहिए, दिस इज एक्स इन RS। अब इसका 8% ले, 0.8% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2080। ठीक है ना, जो हम सपोज करते हैं फाइंड करना है उसको एक्स कह ले, उसका ये 0.8% कितना बना है, ये बना है। अब इसको सॉल्व करें, इसका मतलब 1/100 है ऑफ एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स आ जाएगा इधर 100 डिवाइडेड बाय 0.8। आपको पता है इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो एक जीरो और आ जाएगा। तो 8 को इस पे तकसीम कर लें, 8 2 16, 16 हो गया, 4 8 6 और 0 बच गया। तो इसको जरब देंगे तो ये बनेगा 2,60,000 रुपए। ये ओरिजिनल प्राइस थी। ठीक है जी, और बताएं MCQs। कोई और है जी क्या जी,
9 तो यार बहुत ही सिंपल है, सिंपल 80% ऑफ, ये लिखा हुआ है 80% ऑफ 40.5, इसका 80%, 80% निकालें। तो सिंपल है कि परसेंट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 80% इसका लेना है। जैसे आपको कोई नंबर दिए हैं, मसलन 625 है, इसका 80% निकालें, 80/100 मल्टीप्लाई बाई 625, ठीक है ना। या आपके 1000 नंबर हैं, इसका 80% क्या होगा, 80% मल्टीप्लाई बाई नंबर जो भी है। अब सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे कितना आएगा, 10 आ जाएगा, ये आपको पता है। तो यहां से एक जीरो इससे खत्म, ये बचेगा 8/100, 405। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 वाला 20, ये आ जाएगा, फिर 4 वाला 4 2 ये 16/5। अब यहाँ पर इसको आप डिवाइड करें तो 5 3 जार, यानी ये डिवाइड करना आपको आना चाहिए, यहाँ 1 बचेगा जी। अच्छा नहीं सॉरी, ऊपर 81 है ना, मैं 8 समझ रहा था, वो साथ 1 ही है, ये 2 आएगा 162/5। तो 162 को डिवाइड करें 1, यहाँ 12 आ गया, 5 2 10, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 20, तो ये इसका आंसर आ गया 32.4। अच्छा जी, और बताएं कोई, इसका लास्ट वाला, Ahmed added 5 in the twice of a number, then he subtracted half of the number from the result, finally he got answer 8, find the number। मैंने जहाँ चेक किया वैसे इक्वेशन मैंने बना दी अक्सर पेपर में, तो नंबर 8 फाइंड करना है। हम उस नंबर को सपोज कर लेते हैं x, रिक्वायर्ड नंबर को क्या कह लेते हैं, x। अब अहमद ने क्या किया है कि 5 ऐड किए इसके 2 गुना में, ट्वाइस में। तो पहला काम ये हो गया कि इसको ट्वाइस में 5 जमा किया, तो ये बन गया, ठीक है। फिर उसने क्या किया है, देन ही सब्ट्रैक्टेड हाफ ऑफ द नंबर, इसको हाफ किया यानी 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया और इस रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट किया है, देन ही सब्ट्रैक्टेड हाफ ऑफ द नंबर फ्रॉम द रिजल्ट, इस रिजल्ट से। और आगे क्या कहते हैं, फाइनली ही गॉट आंसर 8, ये जो फाइनल इसका आंसर है वो 8 है। तो बताएं x क्या होगा। सिंपल, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x + 10, एलसीएम ले लेना, इसके नीचे 1 है, ठीक है। तो ये 4x - 3x, इस 2 को इधर ले 16, 6 आ जाएगा, x क्या आ जाएगा, 3 पे दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया, 2 आ गया। आपका क्या नाम है जी, असमतुल्ला। हाँ जी, और कोई इसमें क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो इसके मुतालिक। ये जो सवाल यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है, यानी ये वाला सवाल, ये सब ने कर लिया है या किसी से नहीं हुआ, 45 जिसका आंसर आता है, 45 डेज कर लिया है।
अभी नेक्स्ट नेक्स्ट जो टॉपिक आप पढ़ रहे थे ज्योमेट्री का, उससे रेलिवेंट आप मजीद क्वेश्चन हम करते हैं। जी 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 हाँ ठीक है, आप ले आए मुझे जी ठीक है। आप उनको अगर हो सके तो स्कैन करके व्हाट्सएप कर दें, पीडीएफ बना के उसको। बाद ये नोट्स जो है ना, ये इनमें ऑप्शन नहीं लिखे हुए। बाद मतलब ये आपने खुद आंसर सॉल्व करके लिखना है बस। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेलेस राइट ट्राइएंगल द स्क्वायर ऑफ hypotenuse is 98 centimeter square. Find the length of congruent sides. ये क्वेश्चन है जी। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन में आइसोसेलेस भी कहा गया है और राइट भी कहा गया है, दोनों बातें हैं। यानी ये ऐसी ट्रायंगल है, तो आपको इसकी डायग्राम अगर बना लें, ये देखें इसका 90 का एंगल है, ये राइट भी बन गई। आइसोसेलेस कब होगी? जब इसकी दो साइड बराबर हो, और यकीनन वो यही बनेगी क्योंकि इसकी लेंथ उसने दे दी है विच इज 98। तो ये कह रहा है कि ये जो कॉन्ग्रुएंट साइड है इनकी लेंथ क्या होगी, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं एक्स। अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगी? एक्स होगी, राइट ट्राइंगल। जब भी राइट ट्राइंगल हो, उसको सॉल्व करने के लिए आपके माइंड में सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। कोई भी साइड निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई होता है। ठीक है जी, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? अगर आप इसको एंगल लेते हैं सपोज, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, और ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप क्या लिखेंगे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस, तो ये दोनों एक्स है, ये 98 है, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर। अब 98 का स्क्वायर आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। पता है क्या होगा जी? अगर इस तरह मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो 98 इंटू 98 लिख लें, उसके बाद इस 2 को डिवाइड कर दें, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा 49 इंटू 98। ठीक है जी। अब आपने एक्स निकालना है तो इसका जजर लेना होगा, स्क्वायर रूट। तो 49 का इसका अलग, इसको मैं लिख सकता हूँ 49 इंटू 2, तो इसका आ जाएगा 7। 49 का भी 7 और 2 का जजर वैसे, ये जजर जब मल्टीप्लाई हो रहा तो अलग कर सकते हैं, लेकिन प्लस हो रहा तो नहीं कर सकते। तो ये आ जाएगा 7 49 अंडर रूट 2। तो एक कॉन्ग्रुएंट साइड की ये लेंथ आ गई सेंटीमीटर। ठीक है जी, 49 इंटू स्क्वायर रूट 2।
ये इसका आपको पता चलेगा ये कैसे लिखा है, यानी कि अगर कुछ लोगों की बेसिक मैथ मतलब बहुत ही कमजोर होती है तो पता चलता है ये कैसे बना लिया है। फैक्टराइजेशन आती है ना, चलो फिर ठीक है। अगर ना पता हो तो फिर भी तरीका बता देता हूँ, यहाँ 98 लिखें, इस पे डिवाइड करें, ठीक है, फिर 7 1 तक, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 49 इंटू 2 बनता है, ठीक है ना, इसके फैक्टर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मैं रेक्टेंगल की जगह ये फिगर बनाऊंगा, वर्ड पूरा नहीं लिखूंगा। 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड, लेंथ जो है उसकी चौड़ाई से 4 गुना ज्यादा है, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स नहीं बल्कि 4 ज्यादा है। नहीं, अगर अब हमें इसके इस यहाँ तक मालूमात लेंथ के मुतालिक मिली है, ब्रेड्थ का नहीं पता, यानी लेंथ 4 ज्यादा है। अगर ये x है तो ये x+4 है, ठीक है जी। आगे गिवन है आपको, इफ इट्स पेरीमीटर इज, पेरीमीटर इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। तो सोल्यूशन में देखें, आप लिखेंगे ब्रेड्थ को आप b लिख लें या w लिख लें, विड्थ चौड़ाई, ये इसको x सपोज कर लें, लेंथ जो है वो x+4 होगी, बात समझ रहे हैं ना। अब हमें गिवन इसकी पेरीमीटर है, तो एरिया रेक्टेंगल का तो आप तब निकाल सकते हैं ना जब आपको लेंथ और विड्थ दोनों क्या हो, पता होंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेकिन हमें तो पेरीमीटर गिवन है तो पहले उसको यूज करें। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड या 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 2 दफा लेंथ है 2 दफा विड्थ है, तो पेरीमीटर पुट कर दें, 12 है, लेंथ x है, विड्थ x+4 है, तो ये 2 डिवाइड हो जाएगा, अंदर बचेगा 2x+4, ये 6 आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 4, x आ गया 1 सेंटीमीटर। x आपको मिल गया, x मिलने का क्या मतलब, क्या मिला है आपको, x क्या चीज सपोज की थी, विड्थ, तो विड्थ आपको मिल गई, w की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर, लेंथ क्या आ गई 1+4 5 सेंटीमीटर। अब आप एरिया निकाल सकते हैं, तो a इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ 1 इंटू 5 विच इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यार मार्कर में कोई इंक थोड़ी सी डाल दें या कोई नया दे दें, ये सही नहीं लिख रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद करें अभी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर क्या होता है पता है, क्या होता है जी, स्फीयर जो होता है ना उसकी जो डेफिनेशन है,
जैसे फुटबॉल है, ये एक स्फीयर है, तो सर्कल तो एक रबड़ होता है ना, एक लाइन होती है। सर्कल तो ये 2 डायमेंशनल है, स्फीयर 3 डायमेंशनल है, जैसे फुटबॉल है। तो आप कह सकते हैं सम ऑफ सर्कल इज कॉल्ड स्फीयर, सम ऑफ द सर्कल्स इज कॉल्ड स्फीयर। तो उसका फार्मूला वॉल्यूम का पता है? अगर ये फुटबॉल सपोज है, जैसे इसका रेडियस आर है, तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब आर आपको दिया हुआ, खुद कर लेंगे। आर 2.1 है, तो 2.1 सेंटीमीटर इसमें पुट कीजिए, इसको सॉल्व कर लेना खुद ही, पाई की वैल्यू 22/7 लिखकर। अच्छा जी, एक आगे ऑब्जेक्टिव है कि पैथागोरस जो था, पैथागोरस वाज ए मैथमेटिशियन। ऑप्शन में ये पूछा गया है वो लातीनी था, ग्रीक था, इजिप्शियन था या पाकिस्तानी था? ग्रीक था, ठीक है, तो ये आपने याद रखना। यूनानी फिलोसफर था, मैथमेटिशियन था। एक मिनट जी, लेक्चर गुम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि डायमीटर ऑफ ए राउंड टेबल इज 7 मीटर। क्वेश्चन ये है, द डायमीटर ऑफ राउंड टेबल इज 7 मीटर। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, हाउ मच डिस्टेंस ए पर्सन विल वॉक अराउंड इट, या हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड अराउंड इट। डायमीटर क्या होता है जानते हैं आप? रेडियस का डबल। यानी अगर ये राउंड टेबल है तो डायमीटर सेंटर यहां से यहां तक रेडियस होता है, तो इसको यानी कोई से भी 2 पॉइंट को मिलाएं बाउंड्री को, लेकिन वो सेंटर से अगर पास करता है तो रेडियस डायमीटर होता है। अब अगर देखें ना, अगर मैं यूं लाइन ड्रा कर लूं, ये डायमीटर नहीं है, ये वैसे लाइन इसको कट कर रही है, लेकिन डायमीटर के लिए जरूरी है कि वो सेंटर से पास करे। तो डायमीटर जो है वो आपको दिया है 7 मीटर, तो रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, यानी 7/2। तो ये कितना आएगा? 3.5। ये नहीं आएगा, रेडियस डायमीटर को हाफ करेंगे। अब पूछा ये क्या है कि अगर यहां से कोई आदमी चलता है तो ये जो फासला कवर करेगा राउंड टेबल का, ये कितना होगा? कोई बताएगा आप में से? नहीं। ठीक, किसको? इसको 2 πr शाबाश, ये इसकी बाउंड्री है ना, इसकी पेरीमीटर आप निकाल रहे हैं। तो बाउंड्री क्या होती है? सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री की लंबाई, इसका सरकमफ्रेंस जिसे आप कहते हैं। तो सरकमफ्रेंस हमने निकालना है, विच इज 2 πr। तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? विच इज 2 πr। 2 πr की जगह 3.5 पुट कर लें, तो ये 7 पाई आ जाएगा। अब मैंने 7 पाई आंसर निकाले, वहां जरूरी नहीं आंसर इस फॉर्म में हो,
हो सकता है पॉइंट्स में हो, तो वहां अपने आंसर निकाल के चेक कर लिया करें कौन किस फॉर्म में आंसर है, उसी को टिक किया करें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए रेक्टेंगल हैज लेंथ 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन है कि रेक्टेंगल है 10 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है। फाइंड द विड्थ, फाइंड क्या करना है? विड्थ फाइंड करनी है। तो बहुत ही आसान से है, पर मीटर का फॉर्मूला आपको पता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। इसको आगे सॉल्व करेंगे खुद? चलो करें, शाबाश। क्या आता है? अभी मैंने चेक नहीं किया, अभी चेक कर लेते हैं। 30, लेंथ 10 है, ये हो जाएगा 15। हाँ जी, 5 ही आएगी, 5 सेंटीमीटर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। यार मार्कर नहीं लिखते, कोई इंक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी के आप लिखें, मैं लिखवाता हूँ। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल which is 35 which is 35 less than its supplement. Find angle 35 less than its supplement। बस इतना ही क्वेश्चन है। तो क्या बता सकते हैं सप्लीमेंट का क्या मतलब है जी? सप्लीमेंट्री एंगल क्या थे? एक कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ाया था, एक सप्लीमेंट्री। ऐसे एंगल जिनका सम 180 हो उनको हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। अब एंगल को हम एक्स सपोज कर लेते हैं, सपोज द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स। अब ये जो एंगल है जो फाइंड करना है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, पहले वो भी लिख लें। दिस इज 180 माइनस एक्स, यही होता है ना सप्लीमेंट्री। जिनका सम, अब देखें इनका सम करें तो 180 नहीं आएगा, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री। अब कंडीशन ये है, ये जो ओरिजिनल एंगल है ये इससे 35 कम है, तो बाई गिवन कंडीशन आप एक साइड पे लिख लें एक्स, एक साइड पे दूसरा एंगल लिख लें। अब जरा गौर से सुने, ये क्योंकि कम है तो इक्वालिटी होल्ड करने के लिए हमें इधर 35 जमा करना होगा, तब बराबर आएगा ना। जो चीज कम है दोनों को इक्वल लाने के लिए 35 इधर ऐड करें, या ये बड़ा है तो और 35 इधर माइनस कर लें, जैसे आपकी मर्जी। अब यहां से एक्स निकालना है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स 35
4 बचेगा, x कितना आ जाएगा, 72.5 आता है। चलो क्या मुश्किल क्यों लग रहा है इसमें, इससे आसान क्या है सवाल, ये वाला। उसने ये कहा है कि ये जो एंगल है 35 लेस है अपने कॉम्प्लीमेंट से, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये बजाते खुद हो गया। अब हमें बताया दिस इज लेस 35, इससे 35 अगर कम है हमें बराबर लाना है। ये चीज इक्वालिटी का क्या मतलब है कि दोनों चीजें बराबर है, तो बराबर लाना है तो जो चीज कम है उसमें जमा करेंगे ना तब इक्वल आएगा, या जो चीज बड़ी है उससे माइनस कर दें, या दूसरे लफ्जों में उसने कहा है कि ये उससे 35 बड़ा है, यही कहा है ना, कम का मतलब क्या है, ये बड़ा है, तो बड़ा है तो इसमें से हम 35 माइनस करें या उधर जो कम है ऐड करें, आगे इसको सॉल्व किए। ठीक है, ये चेक कर लेना, मैंने तो 2 2 4 4 ये नहीं 2 2 4 4 ये ठीक किया है। अच्छा चले नेक्स्ट, सम ऑफ टू एंगल इज 120, क्वेश्चन लिखे, सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 120 and their difference is 56. Sum of two angles of a triangle is 120 and their difference is 56. Find the measure of third angle. ये ट्राइंगल के दो एंगल हैं, दोबारा सुन लें, द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 120 and their difference is 56. Find the third angle. ट्राइंगल का तीसरा निकालना है, तो पहले ये दो निकालेंगे तो तीसरा आएगा ना, कर लेंगे, अभी करें इसको, क्या कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन है, द सम ऑफ two angles of a triangle is 120 and their difference is 56. दो एंगल का सम 120 है, उनका फर्क 56 है। तीसरा एंगल क्या होगा ट्राइंगल का, हिंट दे देता हूं, एक एंगल को x कह लें, एक को y कह लें। हाँ तो कैसे होगा, डायरेक्ट कैसे होगा, x प्लस वाई 120 होगा, x माइनस वाई 56 होगा। पहले इनको सॉल्व करके x और y निकाल लें, तीसरा फिर बाद में, पहले ये दो निकालें। अगर माइनस करें तो फिर करते होते हैं, नहीं माइनस किया तो उधर भी होगा। हाँ क्या ये और तो नहीं आएगी, x प्लस वाई 120 है और x माइनस वाई 56 है, अभी सॉल्व हो जाता है। इनको जमा करेंगे तो 2x आ जाएगा 176 डिवाइडेड बाई 2, 88 आ गया x,
अब किसी एक में पुट करके या इनको माइनस करके वाई निकाल लें, तो किसी एक में पहले वाली में एक्स पुट कर लें, 88 है तो वाई आ जाएगा 120 माइनस 88, 10 में से 8 तो 2, 32, तो वाई 32 आ गया। अब आप चेक कर सकते हैं, इनको जमा करें तो 120 आ रहा है, माइनस करें तो 56 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब फाइंड उसने कहा है थर्ड एंगल, ट्रायंगल के टोटल कितने एंगल होते हैं? 3। सपोज एक एक्स है एक वाई है, तो थर्ड जेड में कह रहे तो वो निकालना है। कैसे निकालेंगे? आप कैसे को हाथ खड़ा करे कोई? हाँ शाबाश, इनका जो सम होता है वो 180 होता है, 180 से इन दोनों को निकाल दें, एक्स प्लस वाई को, तो थर्ड आ जाएगा। तो क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा? 180, जेड निकालना है, माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस 88 माइनस 32, ये निकाल लें जी, कितना आएगा? 120, सिर्फ 60 नहीं आएगा, 60 आएगा, ठीक है। ये मैंने सारा तरीका बताया, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। कैसे? आपको पता है टोटल 180 होता है और दो का सम दिया हुआ है, 180 में से बाकी दो का सम निकाल लें तो 60 बचेगा ना, 180 जो होता है, ठीक है ना। लेकिन ये पूरे प्रॉपर तरीके से आपने इसको सॉल्व किया है। हाँ जी, नेक्स्ट एक ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन क्या होती है? 6 साइडेड फिगर। तो इनके तमाम एंगल का सम कितना होता है, ये पूछा गया है। पहले आपको ये पता हो कि इसका हर एंगल होता कितने का है। ये एंगल है, ये हर एंगल इसका 60 का होता है, तो कितने हैं ये? 360, ठीक है। आगे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप खुद कर लेंगे। रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है 21, उसका एरिया क्या होगा? क्या होगा एरिया? पाई आर स्क्वायर, आर पुट कर दें 21, कर लेंगे। अच्छा ये तो हो गया, उसके बाद अभी आपने स्फीयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है जी? 3 पाई आर स्क्वायर, नहीं, अब पाई आर क्यूब भी नहीं होता, 4 पाई आर क्यूब होता है और वो सरफेस एरिया होता है। सिलेंडर के जो वॉल्यूम का फार्मूला है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट, ये इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है, ठीक है ना। सिलेंडर में ये इस तरह की शेप है, 1/3, ये इसकी हाइट होती है, आर जो इसकी बेस का रेडियस है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, यहाँ बस इतना ही पूछा गया है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्या हो गया? अभी आज घंटे की क्लास है जी, इन्होंने आज घंटे की क्लास रखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ए व्हील
इज 0.28 मीटर। कोई व्हील है, उसका रेडियस दिया हुआ है। फाइंड इन हाउ मेनी रेवोल्यूशन car will cover distance of 880 मीटर। ये देखें, ये रेडियस ऑफ व्हील है, दिस इज 0.28 मीटर, आर की वैल्यू है। अगर ये फासला वो तय करती है 880 मीटर, तो इस टायर के कितनी रेवोल्यूशन बनेंगी? जी, कैसे करेंगे इसको? पहले तो ये बताएं कि इसकी एक रेवोल्यूशन, अगर यहां से मसलन ये पॉइंट है, यहां से वो स्टार्ट करती है, ठीक है, एक रेवोल्यूशन कैसे निकालेंगे? 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, यानी 2 पाई इंटू 8 मीटर, तो ये आ जाएगा 0.56 पाई सरकमफ्रेंस। एक रेवोल्यूशन में ये इतना फासला कवर करती है। तो 880 मीटर अगर फासला कवर करे तो कितनी रेवोल्यूशन बनेगी? जी, ये टोटल डिस्टेंस है, सपोज कर लें यहां से यहां तक, मैं आसान अंदाज में यही समझा सकता हूं। अब उसने एक रेवोल्यूशन सपोज ये की, फिर उसने इस तरह घूम किया। सिंपल, आपने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए इसको इस पे डिवाइड कर दें, 880 डिवाइड बाई 1 रेवोल्यूशन, तो आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है ना? तो 880 डिवाइडेड बाई 56 पाई, इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आ जाए। पाई की वैल्यू 22/7, तो ये आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। सिंपल सी बात है कि ये जो फासला आपने डिवाइड किया है, ये एक फासला है, तो टोटल कितने ऐसे बनेंगे, तो हम डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा ना। आप समझे नहीं ना बात। ये देखे ना आप, ये फासला है, समझ लें ये एक ईंट है, उसके 1 ब्रेक समझ लें, एक ईंट। आपने यहां तक देखना है कितनी ईंटें लगेंगी, तो इस ईंट की एक लंबाई दी, इसको तकसीम करेंगे तो टोटल आ नहीं जाएगी तादाद। तो यही काम करना है। अच्छा जी, ज्योमेट्री का टॉपिक खत्म है, तो लेकिन इसमें नोट्सों में तो नहीं है, एक दो फार्मूले और रह गए, वो लिख लें, फिर आगे हम चलते हैं। पहले इसी सिलेंडर के मुतालिक, सिलेंडर का वॉल्यूम आपने पढ़ लिया है। ये सवाल यूं भी आ सकता है कि फाइंड इट्स बेस एरिया, सिर्फ इसकी बेस का एरिया पूछ सकता है वो। तो बेस क्योंकि सर्कुलर है, तो वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, अगर आ जाए सवाल। यानी सिलेंडर के मुतालिक अगर वो कह ले बेस एरिया दिस इज पाई आर स्क्वायर, और अगर वो पूछ ले इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मींस इसकी बेस शामिल है और साइड कर्व शेप। जैसे ये मार्कर है, अगर इसका सरफेस एरिया निकालना है बाहर वाला, और ये इसकी बेस का एरिया, टॉप को हम शामिल नहीं करते इसमें। ठीक है, ये बाल्टी समझ लें, इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो दो तरह से होगा। एक तो बेस वाला एरिया हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, प्लस बाकी जो कर्व सरफेस बनती है, कर्व शेप, ये होता है पाई आर 2 पाई आर इंटू एच।
टू पाई आर इंटू एच। ये टू पाई आर बनता कैसे है, ये देखें, मैं सिर्फ कर्व के लिए बता रहा हूं। इस वक्त ये रेक्टेंगल है ना, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। अगर इसको मैं एच ही रखूं, हाइट को, लेंथ को, लेकिन ये जो बेस है इसको मैं सिलेंडर बनाऊं, यानी विड्थ को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया। जब विड्थ को मैंने फोल्ड किया, अब ये सर्कल बन गया। सर्कल क्या होता है, टू पाई आर इंटू एच। तो इसके कर्व सरफेस वाला एरिया क्या है, टू पाई आर इंटू एच, और प्लस इसकी बेस का एरिया वो क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो ये टोटल इन दोनों को, ये दो तरह के एरिया है सरफेस एरिया में, एक बेस का एरिया प्लस कर्व शेप, दोनों को जमा करें तो ये इसका फार्मूला है। इसी तरह अभी आपने सफियर की बात की थी, सफियर का भी सरफेस एरिया का फार्मूला, अभी आपने इसका वॉल्यूम तो पढ़ा था, 1/3 पाई आर क्यूब। इसका जो सरफेस एरिया होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। हाँ जी, कोई ज्योमेट्री से मुतालिक आपका क्वेश्चन हो। कोई सवाल समझ ना आया हो, कोई और पूछना चाहते हो। इसका सॉरी, ये जो फार्मूला है ये 3 नहीं आता इसमें, 4 पाई आर स्क्वायर। ये वॉल्यूम में 3 आता है, सरफेस एरिया में नहीं आता, 4 पाई आर स्क्वायर। मुझे शक हुआ, मैंने कहा कंफर्म कर लूं।